Today we are going to see about the other words that can be used uh, with, exclaimed with uh, a phrase. Okay. So yesterday we studied that studied about three states, like a state of joy, a state of sorrow, a state of wonder, and I said that there are other words as well, but here we are studying about three only. है ना? So there are others as well. uh, exclaimed with joy के साथ हम दूसरे words को भी use कर सकते हैं. Okay. तो हम कह सकते हैं exclaimed with surprise, exclaimed with disgust, exclaimed with respect. है ना? इस तरीके के वर्ड्स भी आ सकते हैं. आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं कि वो किस तरीके के वर्ड्स होते हैं जिनको हम exclaimed के साथ यूज कर सकते हैं. Here is a list of words that can be used with exclaimed. यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं वो उतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है. ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार इस तरीके से हो तो यही आएगा, या रिग्रेट वर्ड लाने के लिए आपको सॉरी देखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है. आपको सेंटेंस को अंडरस्टैंड करना होगा कि उसके अंदर क्या मीनिंग जा रही है, किस तरीके का सेंस दे रहा है वो सेंटेंस, और उसके बाद फिर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये किस में फॉल करता है. ये जॉय में है कि सरप्राइज में है. अप्लॉज मतलब किसी की तारीफ की जाए उसके अंदर. रिग्रेट मतलब किसी चीज का अफसोस हो, है ना. और किसी चीज को बुरा कहा गया हो तो उसमें कंटेम्प्ट हो जाएगा. और किसी चीज पर हैरानी हो उसके लिए भी ओ वर्ड जो है वो हैरान होने के लिए भी होता है. और कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ होती है, उसमें भी इस वर्ड को यूज किया जाता है, ओह को, है ना. तो यहाँ पे दोनों ही यूज किए हैं वो वर्ड्स. फिर कई सारे जो हैं वो रिपीट भी हो रहे हैं. सॉरो, ग्रीफ, है ना. तो ये आपको अंदाजा लगाना है कि कौन सा वर्ड उसके अंदर फिट बैठेगा. तो अगर हम इसके अंदर से रिपीटेड को हटा दें तो हमको दिखता है कि जॉय, ग्रीफ, सॉरो, ओके, सरप्राइज, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, अपलॉज. ठीक है, ये सारे वर्ड्स हमको दिखते हैं. अपलॉज, रिग्रेट, कंटेम्प्ट, सॉरो, सरप्राइज, जॉय और ग्रीफ एंड सॉरो. सॉरी. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इस तरीके के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. इसके अलावा भी और वर्ड्स हो सकते हैं जिससे आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है. तो आपके पास वोकेबलरी होनी चाहिए. आपको ये पहले से याद होना चाहिए कि हाँ भाई, इस तरीके की सिचुएशन को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना. तो आप पहली चीज तो ये कि आप अपनी उसको ट्रांसलेट करें अपनी लैंग्वेज में, अपनी जबान में, अपने ही दिल के अंदर. तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में क्या सेंस है ना. ये सेंटेंस खुशी में कहा गया है कि अफसोस में कहा गया है कि मतलब किसी चीज से कुड़न हो रही है, बुरी लग रही है कोई चीज, उससे कहा गया है ना. या फिर सरप्राइज में कहा गया है, या किसी चीज का अफसोस है, किसी चीज का गम है, किसी चीज की खुशी है, किसी चीज पे हैरानी है. तो ये आपको अंदाजा लगेगा तब जब आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे अपनी लैंग्वेज में. ठीक है. तो कल तो हमने बहुत ही लिमिटेड रखा था, और हमने कल 4 रूल्स पढ़े थे. और इसके अलावा भी 2-3 रूल्स हैं जो कि मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले क्लासेस में पढ़ाऊंगा. और वो बहुत बहुत ज़्यादा उनको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे वो रूल्स आपको. लेकिन ये है कि आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इस तरीके का वर्ड आता है तो फिर आपको क्या करना है, और इस तरीके का वर्ड आता है तो आपको क्या करना है. ठीक है. वो आपको याद रखना पड़ेगा उसको. तो अभी पहले हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि किस सेंटेंस में आपको क्या दिख रहा है. ठीक है. और उसके बाद फिर हम इसको ट्रांसलेट करने की तरफ, इसको कन्वर्ट करने की तरफ जाएंगे. ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा. ठीक. तो अभी जो लोग भी
कनेक्शन खराब होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। चलिए हम फिर से लाइव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहता हूं कि वो लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो हैंड रेस करें अपने आंसर करने के लिए। अभी ये जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर लें कि क्या वर्ड यूज होगा। आप सिर्फ ये आइडेंटिफाई कर लें कि हाँ ये सेंटेंस में क्या सेंस जाता है ना। ये खुशी में है कि अफसोस में है कि गम में है ना। इस तरीके के वर्ड अगर आप इसको यही बता पाते हैं तो हम उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लेंगे वर्ड। चलिए पहले सेंटेंस के लिए माहिन ने हैंड रेस किया। यस माहिन। State, माहिन आपकी आवाज नहीं आई, मुझे कट गई बीच में से, फिर से बताएंगे। state of joy. स्टेट ऑफ, तो जॉय हम यहाँ पे जॉय लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए गुड। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अलास आई हैव लॉस्ट माई पर्स। रूही ने हैंड रेस किया। यस रूही। रूही आपकी आवाज भी कट गई, क्लियर नहीं आई, फिर से बताइए, रिपीट कीजिए। State of sorrow. सॉरो, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। आपको इस सेंटेंस से क्या सेंस मिलता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। आप क्या लगता है, कोई कोई इंसान ये सेंटेंस कहेगा तो वो किस मूड में होगा, उसका मूड क्या होगा। वो खुश होगा, कि वो हैरान होगा, कि वो अफसोस कर रहा होगा, कि वो परेशान होगा, वो गुस्से में होगा, वो रिस्पेक्ट में कह रहा है ये चीज, है ना, अफसोस कर रहा है किसी चीज पर, क्या कंडीशन होगी, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा उस वक्त। पहले के दो सेंटेंस का तो हमने देखा कि जॉय में कहा गया, दूसरे में कहा सॉरो में कहा गया, है ना, तीसरे में कोई डिफरेंट आ रहा है ना। तो आइडेंटिफाई कीजिए, कौन बताएगा माहिन और रूही के अलावा। अगर कोई नहीं दे पाता है तो कोई इश्यू नहीं है, इसके अंदर क्लास छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने 13 स्टूडेंट से शुरू किया था, 11 रह गए। जैसे ही पूछना शुरू करता हूँ आप लोग जाना शुरू कर देते हैं। जाइए मत, जो स्टूडेंट भी आंसर दे रहे हैं हम उन्हीं से ही लेंगे, किसी को जबरदस्ती नहीं करेंगे। राबिया बसरी, यस। फिर से बताइएगा, आपकी आवाज कट गई, आई नहीं मेरे पास क्लियर। फिर से नहीं। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि मीटिंग बंद होकर दोबारा से स्टार्ट हुई है, तो ये कनेक्शन का इश्यू है जो आज हमारी तरफ है काफी। मेरी तरफ से है ये प्रॉब्लम। तो अगर दोबारा ऐसा होता है तो फिर हम क्लास को आज के लिए कैंसिल कर देंगे, है ना। तो राबिया ने बताया है ये स्टेट ऑफ सरप्राइज है, वेरी गुड। स्टेट ऑफ जॉय भी हो सकता है ना, जॉय भी हो सकता है और सरप्राइज भी हो सकता है। Sir, it can be wonder. हाँ, सरप्राइज वंडर में ही आता है एक्चुअली, है ना। ओके, चलिए ये तीन हो गए। अब द गर्ल सेड हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज, कौन बताएगा ये। अगर आप अनम्यूट करके बता सकते हैं तो अनम्यूट करके ही बताइएगा। मतलब चैट में लिखने से बेहतर है कि आप अनम्यूट करके बताएं। एनीवन। अभी तक 3 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, उन 3 के अलावा कोई बता सकता हो तो मैं 1 मिनट तक इंतजार करूंगा, फिर इन तीनों को ही परमिशन दे दूंगा, वो बता सकते हैं फिर। राबिया ने हैंड रेस किया, लेकिन राबिया आपको थोड़ी देर बाद मौका देंगे, अभी नहीं।
यस सुफियान, सुफियान ने आंसर है, वेरी गुड। सरप्राइज और वंडर। सरप्राइज और वंडर, है ना, वेरी गुड। यहाँ पर एक और भी हो सकता है जिसको हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी ये सेंटेंस कहा जा सकता है। जैसे कि कोई दोस्त मिले आपसे, हो गए यार तुम कितनी खूबसूरत लग रही है तुम्हारी शर्ट, तो असल में वो सरप्राइज नहीं है ना, वो वंडर है, असल में कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है किसी को, है ना। तो जब कॉम्प्लीमेंट में कहा जाए किसी को मतलब किसी की तारीफ में कहा जाए, तो उसके लिए हमारे पास क्या वर्ड है यहाँ पर, कुछ दिख रहा है, अप्लॉज। ठीक है, अप्लॉज या कुछ इस तरीके का वर्ड हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये सेंटेंस जो है ये सरप्राइज और वंडर में फिट बैठ रहा है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस तरीके के सेंटेंस जरूरी नहीं कि सरप्राइज और वंडर में ही आए हमेशा। ठीक, वो किसी की तारीफ करने के लिए भी हो सकते हैं, अप्लॉज करने के लिए भी हो सकते हैं। जैसे हाउ हार्ड ही हिट द शॉट, है ना, कितना जोर से शॉट मारा उसने, तो वो सरप्राइज में भी आएगा वंडर, और अप्लॉज में भी आएगा कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्या जबरदस्त सेंचुरी मारी तुमने, है ना। अगर कोई आप बैट्समैन को ऐसा बोलें तो वो असल में उसकी तारीफ भी है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ डिफिकल्ट द प्रॉब्लम इज। Explain with surprise or regret. रिग्रेट, अफसोस, हाउ डिफिकल्ट द प्रॉब्लम इज। किसने आंसर किया? अर्श ने किया, ओके ओके। अर्श, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आंसर प्लीज वेट फॉर माय कॉल, ओके, मैं कहूँ तो ही आंसर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, अभी कर दिया आपने तो अभी हम देख लेते हैं कि इसके अंदर से और कौन सा वहाँ फिट बैठ सकता है। हमारे पास जो सेंटेंस है वो है हाउ डिफिकल्ट द प्रॉब्लम इज। हाउ डिफिकल्ट द प्रॉब्लम इज के लिए हम सरप्राइज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और रिग्रेट भी यूज कर सकते हैं, है ना। ग्रीफ भी यूज कर सकते हैं, है ना। मतलब मान लीजिए कि अभी आप कोरोना के बारे में बात करें कि कोरोना की बीमारी जो है वो कितना ज्यादा फैली हुई है ना। तो ये सरप्राइज में भी हो सकता है, रिग्रेट में तो नहीं होगा ये सेंटेंस, लेकिन ग्रीफ में हो सकता है कि कोई कोई इंसान किसी ने खो दिया हो अपना, कोई अपना चला गया हो किसी का, तो उसके लिए वो अफसोस करे, सॉरो या रिग्रेट में आए वो चीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रीफ ऐड कर लेते हैं और सरप्राइज भी ऐड कर लेते हैं, सौरव भी। चलिए नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग टीचर। अब क्या होगा? कौन बताएगा ये? चलिए ये टास्क है, कोई भी बता सकता है। So what is meant by contempt? कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी चीज को नकार देना, किसी चीज को मतलब आप ये कहें कि रिजेक्ट कर दिया, जैसे आपने, आपको बुरी लगी वो चीज, है ना। कंटेम्प्ट यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है घृणा। घृणा मतलब किसी चीज से नफरत करना, है ना। जैसे मान लीजिए आप कहें कि तुम्हारा कपड़ा कितना गंदा लग रहा है ना, कितना गंदा लग रहा है, तो ये मतलब उसमें है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो कितना गंदा लग रहा है वो हैरानी का नहीं है, असल में वो बुरा लग रहा है, यार कितनी बुरी बदबू आ रही है, कोई कहे तो, है ना। तो जो ये सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और एक्सक्लेमेटरी में आप
उसको बुरा कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छी नहीं है, ये बदबू जो है ना मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो कंटेम्प्ट में आएगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स अभी मिसिंग है, ऐसा नहीं कि यहाँ सारे वर्ड्स आ गए, आप सारे वर्ड्स को एक जगह पर रख ही नहीं सकते। ये ध्यान में रखिएगा कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी बुक इस तरह की वर्ड्स की लिस्ट को, कंप्लीट लिस्ट को प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि ये मूड पे जाता है और मूड बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, कोई लिमिटेड नहीं है ये। टीचर और स्टूडेंट जब आपस में बात करेंगे, स्टूडेंट जब टीचर से कहेंगे तो उनका मूड क्या होगा? Greeted. नहीं, वो ग्रीटेड तो गुड मॉर्निंग की जगह आ जाएगा फिर तो। अगर आप ग्रीट वर्ड यूज कर रहे हैं तो Wished. फिर से बताइएगा माहिन। Wish. विश भी गुड मॉर्निंग की जगह ही आ जाएगा। विश के बाद फिर गुड मॉर्निंग कहने की जरूरत नहीं है, ग्रीट के बाद भी गुड मॉर्निंग कहने की जरूरत नहीं है। In respect. यस, इन रिस्पेक्ट नहीं, विद रिस्पेक्ट ही रहेगा, तो हम यहाँ पे रिस्पेक्ट वर्ड यूज कर देते हैं। ठीक, स्टूडेंट्स, अच्छा, जो एक्सक्लेम्ड वर्ड है वो भी जरूरी नहीं है कि हर जगह पर हो। कुछ जगहों पर एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज नहीं होता है और वो आपको फील हो जाएगा, है ना। मतलब आप कन्वर्ट करने लगेंगे तो आपको लग जाएगा कि यार यहाँ पर अगर स्टूडेंट टीचर से बात करेगा तो वो मतलब बहुत चिल्ला के नहीं करेगा, है ना। ये इस सिनेरियो में जोर से आवाज निकालने का सेंस नहीं मिलता है अगर कोई इंसान कहे तो बहुत मतलब हर जगह 100% केसेस में वन एक्सक्लेम्ड वर्ड यूज हो ये जरूरी भी नहीं है। आगे हम उसके ऊपर भी बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। 1 से 2 क्लासेस और होंगे इसके, जिसमें हम प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और नए कुछ रूल्स भी पढ़ रहे होंगे। नए रूल्स के हिसाब से हम सेंटेंस को कन्वर्ट करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। How glad I am to meet my friend here. कौन बनाएगा? कौन बताएगा? कोई भी बता सकता है, मतलब जिन लोगों ने अभी तक आंसर किया है वो भी आंसर दे सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी के जो बचे हैं वही दें। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं बता नहीं सकता कि आपसे मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। अच्छा, यहाँ पर तो ग्लैड वर्ड ही यूज हो गया है ना, तो जब ग्लैड वर्ड यूज हुआ है तो आपको फिर सिंपली जॉय रख देना है यहाँ पर। ठीक है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको जॉय वर्ड यूज करना है। चलिए नेक्स्ट है अलास, आवर फोर्स आर टू स्ट्रॉन्ग। कोई मीनिंग बताइए Sorrow. फोर्स का। फोर्स का मीनिंग क्या होता है? फोर्स कहते हैं ओपोनेंट को, है ना, हमारा जो एनिमी होता है उसको फो कहते हैं। ठीक है, तो अलास आर फोर्स आर टू स्ट्रॉन्ग, ये सॉरो में हो सकता है। वेरी गुड। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीफ एंड सॉरो? कोई एक्सप्लेन कर सकता है ग्रीफ और सॉरो के बीच में क्या फर्क होगा? चलिए कल के क्लास में बताइएगा कि ग्रीफ और सॉरो के बीच में क्या फर्क है ना? आप क्या समझते हैं? जरूरी नहीं है कि वो 100% सही हो।
ठीक है, कल इस क्वेश्चन को हम दोबारा रेज करेंगे। तो यहाँ ले आते हैं हम उठाकर शॉक हो जाना। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। कल बताइएगा राबिया, कल पूछेंगे दोबारा से इस क्वेश्चन को, थोड़ा सोच लीजिएगा आप लोग, है ना। ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके जहन में से डालता हूँ कि आप लोग एजुकेशन से या जो क्लास ले रहे हैं लाइव क्लास, उससे दिन भर थोड़ा बहुत जुड़े रहें, ताकि अगले दिन जब आए तो आप मतलब ऐसा ना हो कि कोई नई मतलब बिल्कुल ऐसा लगे कि कॉपी बुक स्टाइल हो गया, सर खोलेंगे पढ़ाएंगे, कुछ नया हो, कुछ ऐसा हो जो कि इंटरेक्टिव हो। इस तरह की चीज मैं कोशिश करता हूँ। हुर्रे, I have won a prize. Yes, Arsh. Explain with joy. Yes, exclaimed with joy. Very good. चलिए, हमारे पास अभी टाइम भी कम बचा है ना, तो 2-3 सेंटेंस और ले लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वाओ व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज। और हाथ उठाया है माहिन ने। यस माहिन। wonder, surprise, कोई और ऐड करना चाहेगा? राबिया, व्हाट डू यू से? व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज, ये आपको आप हैरानी में ये सेंटेंस कहा गया है कि मतलब वंडर है कि सरप्राइज है, किस चीज में? वंडर और सरप्राइज में क्या फर्क होता है मैं आपको बता दूं। सरप्राइज वो चीज होती है जो आपको अचानक हैरान करे, ठीक है। मतलब आप किसी चीज से, कोई इंसान आया अचानक देखा आपने और आप उसके ऊपर हैरान हो गए, है ना। जो एक मोमेंट के लिए होता है, सरप्राइज वो होता है जो एक मोमेंट के लिए होता है, और वंडर वो सरप्राइज होता है जो एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो कि आपका कोई फ्रेंड है, जो कि बहुत ही मेहनत से पढ़ रहा है पिछले 1 महीने से, तो आप कहें कि पिछले 1 महीने से मैं तो हैरान हूँ एकदम, है ना। मैं तो हैरान हूँ देख के कि ये 1 महीने से पढ़ रहा है, 1 महीने से इसने मतलब पढ़ाई में ही घुसा हुआ है, या कैसे ही इतना पढ़ लेता है, मैं इस चीज के ऊपर हैरान हूँ आप कहें तो जब कोई हैरानी सडन ना हो तो हम उसको वंडर कहते हैं, और जब वो सडन हो तो हम उसको सरप्राइज कहते हैं। ये इंग्लिश का यूज का तरीका है इन दोनों वर्ड्स का। तो राबिया, आपने क्या आंसर दिया? क्या हो सकता है इसमें सरप्राइज और वंडर के Joy. अलावा? जॉय। क्या सरप्राइज Joy. और वंडर हो सकते हैं? चलिए माहिन से ही पूछते हैं। माहिन, इसको जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या मीनिंग बनेगा इसका? हम यही कहेंगे ना, वाह कितना अच्छा मौसम है, ये कहेंगे ना, ये कुछ और कहेंगे? तो जब हम कोई वेदर एंजॉय कर रहे हैं तो असल में हम उसके ऊपर हैरान नहीं है, हम खुश हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है कुछ सेंटेंसेस में, सब में नहीं, कुछ में आ सकती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, ठीक है। आपको दूसरा क्लास भी अटेंड करना होगा इसके बाद, तो क्लासेस मत मिस कीजिए अपने, कुछ ज़्यादा दिन तक ज़रूरी नहीं है कि क्लासेस चलें, है ना। तो क्लासेस मत मिस कीजिए, जो भी क्लासेस पढ़ाए जा रहे हैं अभी उनको करते रहिए, आपके 10th में काम आने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।